हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर महोत्सव। बच्चों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा 11 के जीव विज्ञान की इस क्लास में जो आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था, जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें आपको जगत मुनेरा के अंतर्गत जीवाणु पढ़ाया जा रहा था। जीवाणु की संरचना, जीवाणु में पोषण, जीवाणु में जनन, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम आपको जीवाणु के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने चल रहे हैं, जो कि है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हर एक वस्तु का एक अपना आर्थिक महत्व होता है और ये दो पक्षों में चलता है। किसी भी चीज़ का अगर आर्थिक महत्व पढ़ा जाए तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है उससे लाभ और दूसरा होता है हानि। तो ध्यान देंगे बच्चों इधर जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कुछ लाभदायक जीवाणु। लाभदायक जीवाणु जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाणु हमारे लिए लाभदायक हैं तो हानिकारक भी हैं। तो लाभदायक जीवाणुओं में बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, या जो है अन्य जंतुओं के लिए लाभदायक हैं। देखा जाए तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो मृदा में रह कर के भूमि की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं और उनमें कुछ लाभदायक क्रियाएं करते रहते हैं। बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो औषधियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो लाभदायक जीवाणुओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमि की उर्वरता। भूमि की उर्वरकता या उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु, उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं और कुछ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस आधार पे मुक्त और संयुक्त अवस्था के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु, जैसे अगर देखा जाए तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अमोनी कारक जीवाणु होते हैं। अमोनी कारक जीवाणु भूमि में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु जो भूमि की प्रोटीन्स, एमिनो अम्ल आदि से अमोनिया का निर्माण करते हैं और अमोनिया अमोनियम यौगिकों में बदल जाती है और कहाँ संरक्षित होती है? भूमि में। भूमि में उपस्थित इन अमोनियम लवणों को पौधे ग्रहण करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अमोनीकारक जीवाणु जो है प्रोटीन्स को अमोनियम यौगिक में चेंज करके नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए पौधों को देते रहते हैं भूमि के माध्यम से। दूसरे हैं नाइट्रिकारी जीवाणु। नाइट्रिकारी जीवाणु भूमि में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया जैसे कि क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं,
क्लास्ट्रीडियम और एजेटोबैक्टर। ये दोनों जीवाणु वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अमोनिया के लवणों के रूप में मृदा में संचित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे अपने पोषण में करते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या जीवाणु जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये भी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देती है और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक के रूप में ही ग्रहण कर पाते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसमें नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन को बदलती है किसमें? नाइट्राइट में। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। तो ये कुछ जीवाणु थे जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रोइडिस, इसमें आपका है एक माइक्रोइडिस और माइक्रोकोकस। ये जीवाणु अमोनिकारक जीवाणु कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जीवाणु हैं, अमोनिकारक जीवाणु, नाइट्रिकारक जीवाणु और नाइट्रीफाइंग जीवाणु। ठीक। दूसरा पॉइंट है डेयरी उद्योग में तो दूध से कई सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। पनीर है, दही है, छाछ है, मट्ठा है। तो डेयरी उद्योग में दूध के उत्पाद बनाए जाते हैं। दूध के उत्पाद बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस उपयोग मिलाया जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये सभी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस आदि जीवाणु किण्वन की क्रिया करके दूध से दही, पनीर, योगर्ट आदि उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। इस प्रकार से
डेयरी उद्योग में जीवाणु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा पॉइंट था ये डेयरी उद्योग में। तीसरा है औषधि के निर्माण में। औषधि के निर्माण में अधिकतर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो जीवन के लिए उपयोगी हैं उनका निर्माण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो क्लोरमफेनिकाल जो बनाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजेली नामक बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बनाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक बैक्टीरिया से। ओरियोमाइसिन ये आपका एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक बनाने वाले जीवाणु हैं। ओरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस, टेरामाइसिन ये फ्रेडी से तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से कई सारे एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं जिसको बनाने के लिए किसकी भूमिका होती है? जीवाणु की। तो औषधि के निर्माण में भी जीवाणु बहुत ही लाभदायक है। अगला पॉइंट है अपमार्जक के रूप में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से जीवाणु, अधिकतर जीवाणु मृत पेड़ पौधे के शरीर, जीवों के शरीर आदि के जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़कर मृदा में मिला देते हैं। अर्थात ये पृथ्वी पर अपमार्जक का कार्य करते हैं। जीवाणु अपमार्जक के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित मृत पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु के शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़कर मृदा में मिला देते हैं। इसलिए अपमार्जक की बात कार्य करते हैं। तो अधिकतर जीवाणु अपमार्जक का कार्य करते हैं।
अगला पॉइंट आपका है सिरका के निर्माण में गन्ने की शर्करा से एसिटिक अम्ल या सिरका का निर्माण एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। और भी हैं, इसके बहुत सारे लाभदायक प्रभाव हैं, जैसे कि रेशे को अलग करना। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, तो रेशे के क्यूरिंग में अर्थात फ्लोएम से रेशे को हटाने में, रेशे के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लास्ट्रीडियम जीवाणु जो पानी में पाए जाते हैं, वे पटसन आदि रेशेदार पौधों के तने से रेशे को अलग करने में सहायक होते हैं। ऐसे ही कुछ जीवाणु हैं जो तंबाकू में सुगंध एवं स्वाद लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत से जीवाणु ऐसे हैं जो चाय में कड़कपन लाते हैं, चाय में स्वाद लाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवाणुओं के कुछ आर्थिक महत्व हो गए। अब इसके विपरीत, इसका हम आर्थिक महत्व में लाभदायक प्रभाव हो गए, अब इसके विपरीत हम हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे या हानिकारक जीवाणु पढ़ेंगे। तो हानिकारक जीवाणु, जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हम आर्थिक महत्व पढ़ें तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो लाभदायक पक्ष और दूसरा हानिकारक पक्ष। तो हमने लाभदायक जीवाणु के विषय में अध्ययन कर लिया, अब हानिकारक जीवाणु के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हानिकारक जीवाणु जो है किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैसे थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होते हैं, ये भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों को मुक्त नाइट्रोजन में या फिर अमोनिया में मुक्त कर देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दूसरा पॉइंट है मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान देंगे कि मनुष्यों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कालरा, डिप्थीरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्यों में फैलते हैं। तीसरा पॉइंट है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें कुछ जीवाणु हैं जैंथोमोनास ओराइजी, जैंथोमोनास सिट्राई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। कई सारे बैक्टीरिया हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। टंकियों या नलों को अवरुद्ध करने वाले बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किस विशेष प्रकार के जो है
पदार्थों का श्रावण करते हैं जो नलों में या टंकियों के सुराख में जम जाते हैं, जिससे कि टंकियों एवं नलों के पानी के बहाव में कमी आ जाती है और वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो बहुत सारे जीवाणु हैं। आगे हम देखते हैं, एक पॉइंट इसमें और है, 5वां पॉइंट, वो है भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो भोजन पर पनप जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और भोजन को दूषित कर देते हैं और उसे विषाक्त कर देते हैं, जिसको ग्रहण करने से जो है मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है या विष हो जाने के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इधर हम देखेंगे, अब पहला पॉइंट तो आप समझ गए, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस नामक बैक्टीरिया भूमि की उर्वरता को समाप्त करता है। अब हम आते हैं मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोग जो कि जीवाणुओं से होते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे एक चार्ट के माध्यम से। एक तरफ हम डालते हैं मनुष्यों में होने वाले रोग और इनको उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला हम हैजा या कालरा लिखते हैं। कालरा नामक रोग, ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। दूसरा रोग डिप्थीरिया, ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी से उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट टिटेनस, ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया टिटेनी नामक बैक्टीरिया से या माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। तीसरा, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखेंगे, डिप्थीरिया के बाद अगला नंबर आता है टिटनेस के बाद कॉलरा, डिप्थीरिया, टिटनेस, टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइको लिखेंगे, माइक्रो नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, फिर टीबी, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। छठा नंबर काली खांसी, जो कि होती है किससे, बोर्डेटेला परट्यूटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ऐसे बहुत सारे रोग मनुष्यों में होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। या टिटनेस रोग जो होता है
वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, सॉरी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रोग हैं जो मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होते हैं। अब अगला पॉइंट आपका था पौधों में होने वाले रोग जीवाणुओं से। तो पौधों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, जैसे मान लेते हैं हम ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस आदि बैक्टीरिया पौधों में कुछ विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ज़ैंथोमोनास सिट्राई नींबू में सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई से। और ब्लाइट ऑफ पैडी, ब्लाइट ऑफ पैडी नामक रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी से होता है। फसलों में क्राउन गॉल रोग ये होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। तो ये हो गए पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु। अब इसके बाद अगला पॉइंट है आपका भोजन विषाक्त करने वाले जीवाणु। भोजन विषाक्तता। तो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जैसे क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु भोजन को विषाक्त कर देता है। जिसका
ऐसे भोजन को खाने से मनुष्य में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक हैं। तो हमने इनके लाभदायक प्रभाव भी पढ़े और हानिकारक प्रभाव भी पढ़े। अब आप लोगों का ये लास्ट पॉइंट था आपके कक्षा 11 के जीव विज्ञान जीव जगत के वर्गीकरण में हुटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत मुनेरा के अंतर्गत जीवाणु जो चल रहा था, उस जीवाणु का ये लास्ट पॉइंट था, जीवाणु का आर्थिक महत्व। अब आपका ये समाप्त हुआ। अभी मुनेरा में आपको पढ़ना है माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, जो कि आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।